अस्सलाम वालेकुम गॉर्जियस लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हनी की डायरी। तो आज हम बना रहे हैं, यानी हमारी डायरी में जो रेसिपी है वो है मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले आलू के कटलेट्स की। इसको बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन मैं जो तरीका आपके साथ शेयर करूँगी वो आसान तो होगा ही, साथ साथ बहुत जल्दी भी बनेगा और बहुत ही यम्मी भी होगा। बेसिकली ये आलू के कबाब होते हैं। जैसे कि हम गोश्त और दाल के शामी कबाब बनाते हैं, ऐसे ही ये आलू के शामी कबाब होते हैं। और मैं इनमें गोश्त की जगह चिकन शामिल करूंगी, जिससे ये और भी टेस्टी बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, पहले से उबले हुए आलू जिनको छील लिया है। और ये 60 से 50 ग्राम आलू है, यानी 1 किलो से थोड़े कम। यहाँ पर लूँगी मैं एक अंडा, एक बड़ी हरी मिर्च जिसको चॉप कर लिया, और 1 टेबलस्पून हरा धनिया। यहाँ एक छोटी प्याज ली जिसको चॉप कर लिया छोटा छोटा। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 2 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। ऑयल लेंगे, यानी कि तेल लेंगे कबाब को फ्राई करने के लिए। सोया सॉस लूँगी 1 टेबलस्पून, चिली सॉस लूँगी 1 टेबलस्पून। ठीक है जनाब। और साथ ही लूँगी श्रेड की हुई चिकन, बॉइल्ड चिकन है जिसके मैंने इस तरह से रेशे बना लिए हैं मोटे मोटे से। ये है 1 कप। तो चलिए सबसे पहले आलूओं को मैश कर लेते हैं। किसी भी चीज़ से मैश कर लीजिए आप, ज़्यादा बारीक मैश नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा मैश करना है। और आवाज़ के लिए माजरत चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है, तो नज़ले की वजह से बोलने में थोड़ी सी परेशानी है। तो यहाँ पर आलू हो चुके हैं मैश। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे स्पाइसेस, नमक, चाट मसाला, चिकन पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च। इसके बाद फौरन ही से शामिल कर देंगे प्याज और चिकन, चिली सॉस, सोया सॉस, और बस अब कर लेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक बात का ध्यान रखिएगा कि आलू ज़्यादा मैश ना हो जाए। तो इसको मैश नहीं करना है, जस्ट मिक्स करना है। चलिए तो ये हो गए हैं मैश। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, यानी कि मकई का आटा। इससे हमारे जो कबाब होंगे वो टूटेंगे नहीं। और सोया सॉस और चिली सॉस की वजह से जो थोड़े से मॉइस्ट आ गया था, गीले हो गए थे, वो भी जो है वो ड्राई हो जाएगा टेक्सचर। तो बस कबाब हम लोगों ने इस तरह से, जिस तरह से नॉर्मल हम शामी कबाब बनाते हैं वैसे ही कबाब बना लेने हैं सारे। मीडियम साइज का एक बॉल बनाना है और फिर इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करके एजेस को क्लीन कर देना है और कबाब रेडी है। सारे कबाब इसी तरह से बना लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम कबाब की कोटिंग की तरफ। तो सबसे पहले जो अंडा था उसको तोड़ के खूब अच्छी तरह से फेंट लेंगे हम, मगर उसमें शामिल कर देंगे नमक, हरा धनिया और हरी मिर्ची। नमक मैंने यहाँ पे 2 चुटकी डाला है। इसको खूब अच्छी तरह से फेंटना है। तो देखिए खूब फ्लफी से अंडा हमने फेंट लिया है, झाग वाला।
अब एक तवे को या पैन को गरम कर लिया और उस पे डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून घी या ऑयल, जिसमें भी आप फ्राई करना चाहें। तो हम इस तरह से एक एक कबाब लेंगे, उसको कोट करेंगे अंडे में और फिर उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। 10 से 15 सेकंड एक साइड से फ्राई करेंगे और फिर 10 से 15 सेकंड टर्न करके दूसरे साइड से फ्राई करेंगे और एक एक करके अंडे में डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो 10 से 15 सेकंड एक तरफ से हमने फ्राई किया, अब 10 से 15 सेकंड दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और यहाँ नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आ गया कबाबों पे, तो हमने इनको कर लिया एक ट्रे के अंदर ट्रांसफर। और देखिए हमारे कबाब विद गार्लिक एंड चिली सॉस बिल्कुल रेडी है। कितना खूबसूरत कलर आया है इनका, और खाने में तो ये है ही माशाल्लाह से मज़ेदार। टी टाइम स्नैक है ये। इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, बहुत ही मज़े के लगते हैं। दूसरा, आप इन कबाबों को बनाकर बर्गर भी रेडी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि हमारा हौसला बढ़े। अल्लाह हाफिज़।